हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रीट 91 में सत्यम देवी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द आए बेहतरीन सेशन 8 बज चुके हैं और आप सबके बीच में उपस्थित हूं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जल्द से जल्द आए बेहतरीन तरीके से शेयर स्टार्ट करते हैं। और बेहतरीन तरीके से मैंने क्या कहा, जो आपके वोकैब का सेशन है, वोकैबुलरी, वो किसी भी एग्जाम में क्या होता है, एक बोलते हैं ना क्या नंबर गेनिंग पार्ट होता है। इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो दोस्तों एक ही दिन में तो सब कुछ तो आप कर नहीं सकते। इस स्ट्रेटजी को देखते स्ट्रीट 91 ने केवल 15 मिनट आपका सिर्फ मांगा है। उस 15 मिनट में आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे हमारे साथ। जो भी शब्द होंगे, जो भी वो समझ लीजिए ओरिएंटेड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ से सिनोनिम के साथ साथ एंटोनिम्स भी सीखेंगे और शब्द का मतलब क्या होता है, सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से सारे एसएससी में पूछे गए सभी सिनोनिम एंटोनिम्स आप सबके बीच में हाजिर किया गया है। मतलब पिछले जो एग्जाम्स हुए इन सब में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ओरिएंटल क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से दोस्तों। इस श्रृंखला में जितने भी 15 मिनट भी देखते हैं हम, कितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो इस 15 से 15 मिनट में देखेंगे आप कितने से ज़्यादा शब्दों को हम कवर करते हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ चलते हैं, इस बैच को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं क्या देना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए आपको इंडिविजुअल जो बैच है वो आप 6.0 का 999 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक कंटेंट पूरा एकदम कंटेंट से लिखा गया 1 by 1, मतलब कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं गया होगा, एकदम फिजिकल रूप से बेहतरीन तरीके से नितिन सर द्वारा आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यूपी टेट की जो बैच है वो भी आपको 999 रुपए में इस बेटर प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही है बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन के साथ दोस्तों। सुपर टेट की भी बैच साथ ही साथ 1999 रुपए में दोस्तों, और इसी के साथ ROA के लिए 499 रुपए में, और SSC GD के लिए आपको 699 रुपए में बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन एकदम PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। चैप्टर वाइज सोल्यूशन अच्छे तरीके से दिया जाएगा दोस्तों। और इसी तरीके से वीडियो के जो री एग्जाम है उसका टॉप मार्क टेस्ट है, 15 मार्क टेस्ट होंगे दोस्तों 249 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन का मात्र एक पीपल स्टडी 91। जल्द से जल्द आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तारीख। इन सबके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो शानदार प्रश्न आप सबके सामने उपस्थित कर दिया गया है दोस्तों, वो पहला क्या है, एलियन। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब बताएंगे सर एलियन कहने का मतलब क्या होगा, बताइए आप। एलियन कहने का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से विदेशी, यार एलियन दूसरे ग्रहों से आया है क्या। एलियन कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, विदेशी। ध्यान से देखिए, कॉपी कलम निकाल के आप बैठिए हमारे साथ और पराया। कॉपी कलम निकाल के हमारे साथ आप बैठिए और बेहतरीन तरीके से सारे शब्दों को लिखेंगे, क्योंकि इनके सिनोनिम एंटोनिम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, फॉरेन होगा और स्ट्रेंज होगा। और एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, फैमिलियर होगा और नेटिव होगा। तो जल्द से जल्द इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इसी के साथ अगले शब्दों पे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों, फिर चलते हैं अगले शब्दों पे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला आपका, ब्रुक है। ब्रुक कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, बर्दाश्त करना होता है। क्या होता है, बर्दाश्त करना। ब्रुक कहने का मतलब क्या हो गया, बर्दाश्त करना। इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो टॉलरेट होगा और एक्सेप्ट होगा। क्या होगा, टॉलरेट होगा और एक्सेप्ट होगा। और दोस्तों एंटोनिम्स की बात करते हैं तो फॉरबिड होता है और बैन होता है। जल्द से जल्द आप इनको नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। सर ब्रुक की बात करेंगे, ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने का मतलब टॉलरेट करना, और इसके एक्सेप्ट की बात होगी। चलिए मानता हूँ उस बात को, चलो बर्दाश्त कर लो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ, एडमिट करता हूँ। लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो फॉरबिड होगा और बैन होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा कौन सा शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है दोस्तों वो कंसोल है। अब कंसोल मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंसोल मतलब होता है दिलासा देना। क्या होता है दोस्तों, दिलासा देना, या आप जानते होंगे सांत्वना देना। क्या, सांत्वना देना, या तो आप कंसोल करना मतलब उसको क्या कह रहे हैं, एक तरीके से दिलासा देना आ रहा है। चलो ठीक है, दिलासा देना मतलब कंसोल करना। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एलिविएट होगा और इसके कंफर्ट होगा। क्या होगा, एलिविएट और कंफर्ट होगा दोस्तों। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिप्रेस होता है और सैडन होता है। क्या होता है, डिप्रेस होता है और सैडन होता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जब कंसोल की हम कंसोल की बात करेंगे, दिलासा देना, सांत्वना करने की बात होगी। और जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, एलिविएट होगा और कंफर्ट होगा। एंटोनिम्स की
बात करते हैं तो डिप्रेस होता है और सडन होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से। फिर आपको ले चलेंगे कुछ अगले शब्दों पे दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका शब्द है दोस्तों वो कॉन्स्पायर है। क्या है? कॉन्स्पायर मतलब बोलते हैं कॉन्स्पायर रच रहे हो यार। कॉन्स्पायर कहने का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? षड्यंत्र होता है। कॉन्स्पायर कहने का मतलब क्या होगा? षड्यंत्र होगा। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो प्लान मतलब योजना, ध्यान से समझिएगा, और इंट्रिग्यू होगा। क्या? इंट्रिग्यू और प्लान होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो बेनिफिट होगा और फेवर होगा। क्या होगा? बेनिफिट होगा, फेवर होगा। जब हम कॉन्स्पायर की बात करते हैं दोस्तों तो षड्यंत्र होता है। जब इसके सिनोनिम की बात करते हैं दोस्तों प्लान होता है और इंट्रिग्यू होता है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो बेनिफिट होता है दोस्तों और फेवर होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी के साथ चलते हैं अगले शब्द पे। अगला देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द है आप सबके बीच में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा अगला जो शब्द है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एडिफिस। एडिफिस कहने का मतलब होता है एक तरीके से इमारत। क्या होता है? इमारत, या आप कह लीजिए भवन दोस्तों। ध्यान से जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो बिल्डिंग होगा आपका और पैलेस होगा। पैलेस तो जानते होंगे ना, बोलते ये पैलेस वो पैलेस। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी चित्रण नहीं, कोई भी उसका ग्राफ नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं भाई? ग्राफ बनेगा जब हम इमारत और भवन की बात करेंगे, लेकिन डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी चित्रण नहीं, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एडिफाइस कहने का मतलब होगा इमारत और भवन। इसके सिनोनिम की बात करेंगे बिल्डिंग और पैलेस होगा। लेकिन एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्पल्जन, सब ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से ये शब्द। फिर चलते हैं आप सबको अगले शब्दों में लेकर जाने के लिए दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन को फिर से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों। अपनी हिंदी की किताब आप सबके बीच में मात्र 299 रुपए में उपलब्ध है और वीडियो की 199, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीटी कॉम्बो बुक के लिए बात करेंगे दोस्तों तो 350 रुपए में, और जब पेट की बुक की बात करेंगे दोस्तों 300 रुपए, ठीक है ना। आर के लिए आपके 175 रुपए में अभी एग्जाम भी चल रहा है, इसका ध्यान से देखिए आने वाला है और 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 175 रुपए में बेहतरीन कंटेंट आर के लिए रखा गया है। जल्द से जल्द आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेखपाल के लिए कॉम्बो बुक है, यानी इसमें 2 किताबें मिलेंगी आपको 300 रुपए में, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन कंटेंट, फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों। तो सबसे पहले बेहतरीन तरीके से आप इसको परचेस कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इलाप्स। एक क्या है? इलाप्स कहने का मतलब जो शब्द हो गया इलाप्स। अब जरा ध्यान से पहले इन शब्दों को पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इलाप्स कहने का मतलब क्या होगा? कोई चीज इलाप्स करना या हट जाना या बीत जाना। क्या? बीत जाना से संबंधित है दोस्तों। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। सिनोनिम की बात करेंगे तो एक्सपायर होगा और पास होगा। भाई एक्सपायर्ड है, बीत चुका है, समझ लीजिए ना, स्केप हो गया है, ठीक। तो एक्सपायर है और पास है। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो स्टे होता है और कीप ऑन, जारी रखना या स्टे चल रहा है इसमें, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं इलैप्स की दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, कोलैप्स यार मतलब बीत जाना, हट जाना, ठीक है ना। अब एक्सपायर कहने का मतलब क्या होता है? खत्म होना, समाप्त होना, ठीक है ना। तो इसको आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे, ठीक है ना। अगला देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द आप सबके लिए जोड़ा गया है। ध्यान से देखिएगा। एलिगेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों खूबसूरत। क्या होता है? एक मिनट, क्या होगा दोस्तों उसके कहने का मतलब? खूबसूरत, या आप शब्द सुने होंगे रमणीय, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये एलिगेंट कहने का मतलब है, ठीक है ना। जब सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? ग्रेसफुल होगा और आर्टिस्टिक होगा, ठीक है ना। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों ऑर्डिनरी होगा और सिंपल, एकदम सादा, लेकिन ठीक है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, एलिगेंट कहने का मतलब खूबसूरत, रमणीय होता है, ठीक है। इसके जब सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों एक ग्रेसफुल होगा, आर्टिस्टिक होगा। लेकिन अगर एंटोनिम्स की बात कर लेंगे तो ऑर्डिनरी होगा, एकदम सादा, सिंपल, तो आपको समझ ही रहे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में कौन सा रखा गया है उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सप्लॉइट कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लॉइट कहने का मतलब होता है एक तरीके से कारनामा करना। क्या करना? कारनामा करना। या आप समझ लीजिए यार डेली नया नया कारनामा करता रहता है, मतलब खोज, एक तरीके से आप समझ लीजिए, सीधा सीधा, ठीक है ना, व्यवहारिक ज्ञान में। जब बात करेंगे सिनोनिम की दोस्तों तो क्या होता है? डीड होता है और फीट होता है। क्या होता है? डीड और फीट।
रचना करना, समझना, ठीक है ना, फीट, समझ लीजिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कॉर्डाइस होगा और फियर होगा, ठीक है ना भाई, कारनामा करना लेकिन उससे डरने की बात, कॉर्डाइस डरपोक की बात हो गया, और फियर मतलब एक डर की बात। एक्सप्लॉइट मतलब लोग नए नए कारनामा करना है और कोई डर इसके अंदर है ही नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लॉइट की उस फीस में जाएंगे तो रिसर्च आपको नहीं करना होगा कि सर रिसर्च मतलब खोज, और 100% सिनोनिम्स में दिया रहता है। ये खोज कहने का मतलब उस वे में किया गया यार, नई नई तरीकों से जूझना, एक तरीके से उस प्रकार का जहां 1% भी डर ना लगना, नया कारनामा करना, वो कारनामा समझिएगा। ये खोज लिखने से बच्चे तुरंत रिसर्च कर लेते हैं, आपको ये रिसर्च वाला नहीं करना होगा दोस्तों, ध्यान से। ये कारनामा करना मतलब ऐसी चीज, रिस्क लेना, आप यहाँ रिस्क आप कर सकते हो, ठीक है ना, रिस्क आप इसके सिनोनिम में लगा सकोगे लेकिन आप रिसर्च नहीं लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन मेरी बातों को एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बेहतरीन कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है, ध्यान से देखेंगे। अगला जो शब्द है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कहने का मतलब होता है अत्यावश्यक। क्या होता है? अत्यावश्यक कहने का मतलब अत्यधिक आवश्यक, मतलब बहुत अधिक जो आवश्यक हो। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, नेसेसरी होगा और कंपल्सरी होगा। क्या होगा? नेसेसरी और कंपल्सरी होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अनइम्पॉर्टेंट होगा, अरेस्टली होगा, कि यूजुअली होगा। ध्यान से समझिएगा, जब हम इम्पेरेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो अत्यधिक आवश्यक यानी अत्यावश्यक होगा। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो नेसेसरी और कंपल्सरी होगा, लेकिन एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो यूजुअली हो जाएगा और आपके नॉर्मल अनइम्पॉर्टेंट होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी के साथ चलते हैं अगले शब्दों पे दोस्तों। बेहतरीन शब्द देखते हैं क्या जोड़ा गया आप सबके बीच। अगला जो शब्द है ध्यान से देखिएगा, लीगेसी। लीगेसी कहने का मतलब क्या होता है? पिता की संपत्ति, यानी आप कह लीजिए कि पैतृक संपत्ति, ठीक है ना। लीगेसी कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो इनहेरिटेंस होगा और गिफ्ट होगा। क्या होगा भाई? गिफ्ट में ही तो मिला होता है, अपने से तो तुम करते नहीं। इनहेरिटेंस होगा और आपका गिफ्ट होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन कहने का मतलब उस पर पोजिशन की बात होती है, अधिकार, लेकिन अधिकारी आप नहीं, पिता का अधिकार था लेकिन आपको मिला, पैतृक संपत्ति मिली, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, बेहतरीन शब्द है, स्क्रीनशॉट इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे दोस्तों, देखते हैं बेहतरीन शब्द क्या आप सबके बीच में रखा गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों स्टेट 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे, मात्र 999 रुपए में दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज करेंगे, बेहतरीन कंटेंट सब कुछ दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है दोस्तों वो लक है। लक मतलब क्या होता है? लक मतलब होगा एक तरीके से आप समझ लीजिए घात करना। क्या होता है? घात करना, या आप कह लीजिए छिपाना। क्या कह लीजिए? छिपाना। लग करने का मतलब होगा घात करना या छिपाना। चलिए सिनोनिम जो होगा दोस्तों क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कमोफ्लेज कहने का मतलब होता है कि एक पीठ पीछे, आप सुने होंगे शब्द ना, तो उस शब्द से सेंस निकलता है, और स्नीक, ठीक है ना। लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करेंगे, एक्सपोज्ड होता है और रेवल होता है। एक्सपोज्ड और रेवल ये एंटोनिम्स किसके हैं? लग के, ठीक है ना। लग बहुत ही बेहतरीन शब्द है, इसके एंटोनिम्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, वेबसाइट होता है, इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन शब्द है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला बेहतरीन शब्द आप सबका देखते हैं क्या है? प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहने का मतलब क्या होता है भाई? प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है एक तरीके से प्राचीन। क्या होता है दोस्तों? प्राचीन होता है। इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो अर्ली होगा और ओल्ड होगा, और इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मॉडर्न होगा और न्यू होगा दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे ना। प्रिमिटिव ध्यान से समझिएगा, एक जीनियस मूवी में उसमें बोलता है ना भाई, प्रिमिटिव है तो है ना, इन कल्चर। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिमिटिव मतलब प्राचीनतम होती, प्राचीन होती है। सिनोनिम की बात करेंगे तो इसकी अर्ली, ठीक है ना, और ओल्ड होगा, पुरानी। लेकिन जब बात करेंगे एंटोनिम्स की दोस्तों तो मॉडर्न होगा और न्यू होगा। तो जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बेहतरीन शब्द देखते हैं अगला आप सबके बीच में कौन सा शब्द जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए रिकॉल। रिकॉल कहने का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा, वो रिकॉल नहीं है जिसको रैंकिंग करते हैं उसमें अंदर जाता है, वो रिकॉल नहीं। रिकॉल कहने का मतलब होता है एक तरीके से रिकॉल करना, पीछे हटना। क्या होगा दोस्तों?
पीछे हटना। चलिए सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। श्रिंक बैक होता है और एक रिट्रीट होता है, रिट्रीट होता है और श्रिंक बैक होता है। दोस्तों एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रिजर्व होगा और रिविजेंस होगा, प्रिजर्व होगा और रिविजेंस होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रिकॉल कहने का मतलब पीछे हटना, गो बैक, ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं अगले शब्दों पे और अगला शब्द देखते हैं आप सबके बीच में क्या जोड़ा गया है। यूनिक, यूनिक तो सब अक्सर जानते ही होंगे दोस्तों, लेकिन इसके सिनोनिम एंटोनिम्स आपको जरूर समझना है। यूनिक मतलब होता क्या है दोस्तों, अनोखा होता है और क्या होता है, अनूठा आप कह लीजिए, ठीक है ना। अब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो सिंगल होता है और सोल होता है। भाई एकदम सिंगल एकदम सोल है, ठीक है ना। अकेला, अकेले के सेंस में सोल यूज करते हैं, सिंगल तो आप समझ ही रहे, सिंगल एक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कॉमन होगा दोस्तों और यूजुअल होगा ना, मतलब कॉमन सी बात है और यूजुअल सब में है, कोई यूनिक बात नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके सिनोनिम एंटोनिम बेहतरीन होते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अगला शब्द देखते हैं और अगला बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में क्या जुड़ा है। अगला जो शब्द जुड़ा है जैसे ध्यान से देखिएगा, डिलीवरेंस। डिलीवरेंस कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, राहत होता है। एक तरीके से मेरा डिलीवरेंस कर दिया यार, राहत, या तो आप कह लीजिए कि उद्धार करना। क्या होता है, उद्धार, आप समझ लीजिए भाई। डिलीवरेंस कहने का मतलब होगा एक तरीके से राहत और उद्धार होगा। दोस्तों सिनोनिम की बात करेंगे तो रेस्क्यू होगा, रेस्क्यू होगा और आपकी सेविंग होगी। क्या होगी, जब डिलीवरेंस कहने की बात करेंगे तो राहत उद्धार से संबंधित होता है दोस्तों। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो रेस्क्यू होगा और सेविंग होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ड्राउन होगा और सिंक होगा, ठीक है ना। डूबने और ड्राउन मतलब समझ रहे हो, डूबने से संबंधित है, कस में ये सेंस देता है। लेकिन डिलीवरेंस की बात अगर करेंगे दोस्तों तो उसका मतलब क्या होता है, राहत या उद्धार कर देना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका कितना समय गया लेकिन इतने आपको महत्वपूर्ण शब्द दिखाए गए। तो डेली ये सेशन मिलता रहेगा आपको, कभी वन वर्ड मिलेंगे, कभी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलेंगे, वन वर्ड मिलेंगे, फ्रेजल मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ होने वाला, ट्रिकी वोकैब होने वाला है दोस्तों। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं, नितिन सर द्वारा लिखे सारे हैंडरिटन ई-बुक्स के द्वारा, ई-बुक्स के बारे में थे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इतिहास, आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मतलब हिस्ट्री के आपको तीनों सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ सामान्य हिंदी और इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताबें दोस्तों। और इसी के साथ ध्यान से साइंस के तीनों सेक्शन आप सबके बीच में उपलब्ध है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप आप सबके बीच में रखा गया है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए अगला कमेंट में थैंक यू लग गया, मतलब ये सेशन यही खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप सबसे 2 बजे वाली क्लास में बेहतरीन डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों। तो जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।